जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त यहाँ पर 5 मई से लेके 5 जून तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या फिर टिकट बुक करना चाहते हैं या फिर उन्होंने टिकट बुक कर दिया है और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी यहाँ पर 5 मई से लेके 5 जून के बीच में कब कब धाम पर आपको मिलेंगे, कब कब धाम पर नहीं मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से यहाँ पर आते हो। अगर आपको महाराज जी ना मिलें तो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इस वाली वीडियो में आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है यहाँ पर कि आपको कैसे आपको आना है, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, अगर आप ट्रेन से आओगे तो आपको कैसे आना है, अपनी सवारी से आओगे तो आपको कैसे आना है, और दोस्तों यहाँ पर अभी के टाइम पर कितनी भीड़ है कितनी देर में आपका नंबर आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब महाराज जी यहाँ पे बैठते हैं ना तो इतनी लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं कि यहाँ पे कम से कम 14-14 घंटे, 15-15 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। कभी कभी यहाँ पे 2 दिन या 3 दिन भी लग जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कैसे आपको भीड़ का सामना करना है, कौन से समय आपको पहुंचना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, और दोस्तों यहाँ पर आपको वीआईपी टोकन आपको कैसे लेना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े। सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलेंगी। कैसे आपको श्याम जल का सेवन करना है। सबसे मेन बात यह है कि आपकी अर्जी स्वीकार होनी चाहिए। अगर यहाँ पे अर्जी स्वीकार हो गई तो आपकी हर एक इच्छा पूरी हो जाएगी। तो वो आपको अर्जी लगानी कैसी है सबसे बात तो ये बात है। और दोस्तों यहाँ पर आपको कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। क्योंकि दोस्तों अर्जी अगर स्वीकार नहीं हुई तो आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होने वाली है। वैसे तो इस धाम को चमत्कारी धाम बोला जाता है। तो क्या वास्तव में यहाँ पे चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं, और चमत्कार होते हैं तो किन लोगों के साथ होते हैं, और कौन कौन से धर्म के लोग यहाँ पे आ सकते हैं, कौन कौन से धर्म के लोग नहीं आ सकते हैं, महाराज जी कौन कौन सी बीमारियाँ देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ नहीं देखते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर खर्चा कितना आता है। क्योंकि कोई कोई यहाँ पर इतनी इतनी दूर से आता है कि मान लो किसी के पास पैसा होता है, नहीं होता है, कोई कर्ज लेके आता है, कोई कैसे करता है, तो कितना खर्चा आता है, खाने पीने का कितना खर्चा आता है, रहने का कितना खर्चा आता है, धर्मशाला में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, होटल में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, फ्री में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा। सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलेंगी। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना है। अगर आप वीडियो स्किप करके देखोगे, काट काट के देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर मत कहना भैया हमें बताया नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे आखिर आपको सावधानी क्या बरतनी है। जो मेन सावधानी है वो घर से ही आपको बरतनी होती है। अगर आपने ये नहीं बरती तो आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों बताते हैं कि आपको वो कौन सी सावधानी है जो आपको सबसे पहले आपको बरतनी है। देखो दोस्तों, अगर आप मीट मछली खाते हो, दारू पीते हो, शराब पीते हो, आपके परिवार में कोई भी ये काम करता है तो ये चीज़ें आपको छोड़ देनी है। अपने घर से ही जब आप चल रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ आपको छोड़नी है। अगर आपने ये नहीं छोड़ी, भले से ही आपके घर का कुत्ता भी, पालतू जानवर भी, अगर उसको भी आप ये चीज़ें करते हो तो आपको छुड़ानी पड़ेगी। आप अपने हाथ से मत खिलाइए। भले से ही वो स्वतः कहीं बाहर खा कर आता है या कोई बात है तो बात दूसरी है। आप ये पाप ना करें। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। बाकी दोस्तों आप जब भी यहाँ पर आओ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जब भी आओ, कभी भी आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम में आपको बताना चाहता हूँ कि बरसात, आज बहुत ज़्यादा बरसात हुई है। आज 4 मई है, तो बहुत ज़्यादा बरसात हुई है। तो अभी बरसात का मौसम आने वाला है, तो आपको डेली आपको यहाँ पे अपडेट देखकर ही आना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको सावधानी मैंने आपको बता दी, ये अपने घर से आपको पहले से ही आपको तैयार रखनी है। दूसरी बात यह है कि अपने मन में ऐसा विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए कि यहाँ पे हमारी अर्जी स्वीकार होगी या नहीं होगी। यानी कि पूर्ण विश्वास और पूर्ण आस्था आपके मन में होना चाहिए, तभी आपको आना है। अब दोस्तों बात करते हैं आपको यहाँ पर आना कैसे है और कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आना होता है बरेली। बरेली इसका सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है और सबसे बड़ा स्टेशन है, और आंवला सबसे छोटा स्टेशन है जो कि सबसे नज़दीक पड़ता है। बरेली से आपको आंवला आना होता है। भले से ही आप ट्रेन से आइए, ट्रेन से आओगे तो आपको 20 रुपये का खर्चा आएगा। अगर रोडवेज बस से आओगे तो 80 से 90 रुपये का किराया लगेगा। अगर आप मान लो अपनी सवारी से आओगे या फिर टैक्सी करके आओगे तो यहाँ पे 600-700 रुपये में आपको टैक्सी मिल जाएगी, तो आराम से आपको मनोना धाम छोड़ देगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर आपको आने के बाद क्या करना है। सबसे पहले क्या काम करना है, देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिरों और छोटे वाले मंदिरों जस्ट बड़े वाले मंदिर के जस्ट बगल में ही आपको मिल जाएगी, जो कि आपको 20 रुपये की आपको श्याम जल की बोतल मिलेगी।
उसके बाद अगर आप अर्जी फॉर्म लेना चाहते हो, अगर आप टोकन लेना चाहते हो, मेन बात यह है अगर आप वीआईपी टोकन लेना चाहते हो। वैसे तो दोस्तों जब भीड़ ज़्यादा होती है तब वीआईपी टोकन की लेने की आवश्यकता पड़ती है, जब भीड़ नहीं होती है तो यहाँ पर वीआईपी टोकन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑनलाइन लेने की सोच रहे हो, आपने सोचा कहीं से आपने जाना है कि भैया ऑनलाइन भी मिल जाता है, तो ऑनलाइन आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ऑनलाइन 2100 रुपये का चार्ज लग रहा है। 2100 रुपये में तो आप यहाँ पर घूम घाम के खा पी के सब कुछ आराम से दर्शन करके चले जाओगे। और बहुत सारे भैयों के पास होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, तो भैया मैं आपको कभी बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा कि आप ऑनलाइन टोकन लो और ऑनलाइन अर्जी हो, ऑनलाइन टोकन, ये चीज़ें तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने ये चीज़ें की तो आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी, आपको फ़ायदा नहीं होगा। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आप वीआईपी टोकन लेना ही चाहते हो तो आपको अर्जी फॉर्म खरीदना, उसमें आपको 60 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है। टोटल अर्जी 61 रुपये की लगती है और आपको जहाँ महाराज जी की लाइन लगती है वहीं पर आपको वीआईपी टोकन की लाइन आपको मिल जाएगी, वहाँ से आपको टोकन खरीदना है। और उसके बाद दोस्तों आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है। गेट नंबर 1 पे आपको दरबारी को बताना होता है, तो भैया वो आपको 10 से 15 मिनट में आपको अंदर कर लेगा और प्राइवेट यानी कि शॉर्टकट तरीका से आपको दर्शन करा देगा। तो इस प्रकार से आप टोकन ले सकते हो। अगर टोकन नहीं मिलता है तो अगर आप मरीज सक्षम नहीं है आपका, तो आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए, जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को आप बुला सकते हो। इस प्रकार से भी आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पे महाराज जी कौन कौन सी बीमारियाँ देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ नहीं देखते हैं, तो महाराज जी यहाँ पे हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार की समस्या देखते हैं। आप जो भी समस्या है, आपकी जो भी दिक्कत है, उसके साथ आप आ सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर हर धर्म के लोग आ सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं है। जिसको दिक्कत होती है वो यहाँ पर आता है और जिसको दिक्कत नहीं होती है वो नहीं आता है। वो धर्म पात देखता रहता है और जिसको दिक्कत होती है वो धर्म फर्म कुछ नहीं देखता, वो सीधा भैया आता है। वो कहते हैं ना, जिसकी ना खिली बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। तो जिसको दर्द होता है वो भैया धर्म जात नहीं देखता कुछ भी, वो सीधा आता है, भैया उसे फ़ायदा होना चाहिए। और हाँ, यहाँ पे कोई डॉक्टर इलाज नहीं होता, ये भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ श्याम जल पिलाया जाता है, उसी से कल्याण होता है। श्याम जल आपको सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको कर लेना है और यहाँ पर सिर्फ एक बार ही आपको श्याम जल का सेवन करना है। दूसरी बात यह है कि महाराज जी यहाँ पे सुबह 8:30 बजे से बैठना शुरू हो जाते हैं अभी के टाइम पर, और रात के 11:30 बजे तक बैठते हैं। 3 शिफ्टों में बैठते हैं, सुबह दोपहर शाम, इस प्रकार से महाराज जी बैठते हैं। अगर आप वेडनेसडे और ट्यूसडे यानी कि मंगलवार और बुधवार को आ रहे हैं तो आपको ये दिन छोड़कर ही आना है, आपको इन दिनों में नहीं आना है। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। ये दिन चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए आपको चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, डेली हमारी वीडियो देखते रहना है। अगर आपको कुछ और, आपके मन में कुछ और विचार है वीडियो में मैं नहीं बता पाता हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका जवाब दूंगा या फिर आपको अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको रुकने का खर्चा कितना आएगा। रुकने के लिए जगह जगह यहाँ पर होटल बने हुए हैं, धर्मशाला बनी हुई है, वहाँ पे आप फ्री में भी रुक सकते हो। जहाँ से आपने प्रसाद लिया वहाँ फ्री में रुक सकते हो। और सामने आप ब्लू कलर की जो धर्मशाला देख रहे हो, ये महाराज जी की बनवाई हुई है। यहाँ पर आपको 1000 से 3000 रुपये खर्चा आता है। वो डिपेंड करता है कितने लोग आपके साथ में हो और कैसा कमरा आप लेते हो। और दोस्तों यहाँ पर होटल में रुकना चाहते हो तो राधेश्याम गेस्ट हाउस यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है। वहाँ पर आप 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये में आप रुक सकते हो। ज़्यादा आपको चार्ज लगेगा नहीं, आपको आराम से 12 बजे से 12 बजे तक आपको रुकने का मौका मिलता है। आराम से कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली है। खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर एक टीन सेट यहाँ पर पड़ा हुआ है, वहाँ पर आपको रुकने की भी व्यवस्था होगी और वहाँ पर आपको 100 से 150 रुपये में आपको थाली मिल जाएगी और 100 से 150 रुपये में आपको बेड मिल जाएगा, पंखा कूलर आपको व्यवस्था सब कुछ मिलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो वहाँ पर भी आप रुक सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको और क्या क्या सावधानी बरतनी है और अगर आपका मरीज सक्षम आने में नहीं है तो आपको कैसे क्या करना है। देखो दोस्तों, अगर आपका मरीज यहाँ पे आने में सक्षम नहीं है तो उसको लाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर किसी स्वस्थ व्यक्ति को आपको भेज देना है और उसको उसके साथ फोटो भेजना है। चाहे फ़ोन में भेज दीजिए, चाहे डिजिटल फ़ोटो भेज दीजिए। महाराज जी को दिखाना है, आशीर्वाद लेना है, श्यामजल लेके जाना है यहाँ से पढ़वा कर। लेकिन विशेष आपको ध्यान रखना है, श्यामजल अगर आप ट्रेन में लेके जा रहे हो, कहीं पे लेके जा रहे हो, तो ऐसी जगह आपको नहीं रखना है जिससे कि वो खंडित हो जाए। ना तो पैरों में रखना है, यानी कि कहीं पैरों ऐसी जगह नहीं रखना जहाँ पैर लग जाएं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ऐसे व्यक्ति के हाथ में भी नहीं देना है जो दारू पीता हो, शराब पीता हो, नहीं तो वो खंडित हो जाएगा। कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। फिर कहोगे भैया हम घर पे गए, हमने बहुत सारे नियम किए, सारे किए, हमें फ़ायदा नहीं हुआ। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ से श्यामजल लेके जा रहे हो, सीधे अपने घर जाना है और रास्ते में कहीं पर नहीं रुकना है। इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको जैसे कि मान लो यहाँ से श्यामजल, एक श्याम कुंड वहाँ पे बना हुआ है मंदिर के जस्ट बगल में ही, वहाँ से अगर आप श्यामजल लेके जा रहे हो तो अपने घर में आप उसका छिड़काव कर सकते हो, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी दूर रहती हैं। ये चीज़ें भी करती हैं। बाकी दोस्तों बात करते हैं चमत्कार होते हैं नहीं होते हैं। देखो दोस्तों, चमत्कार तो यहाँ पे होते हैं। अगर चमत्कार नहीं होते तो इतने दिनों तक ये मंदिर यहाँ पर इतनी ज़्यादा फेमस नहीं होता। अगर चमत्कार नहीं होते तो यहाँ पे अब तक इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं होती। हाँ,
अगर चमत्कार देखो दोस्तों, चमत्कार उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं। जिन लोगों के साथ मान लो पुण्य नहीं होते उन लोगों को थोड़ा सा देर में चमत्कार होता है, और जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनको जल्दी फायदा मिल जाता है। और दोस्तों जिनको खाटू श्याम भगवान पे विश्वास है उनके 100% चमत्कार होते हैं, और जिनको विश्वास नहीं है उनको चमत्कार नहीं होते हैं। वो लोग ना आए जो यहाँ पे सिर्फ ट्राई करना चाहते हैं। जिनको पूर्ण विश्वास नहीं है वो यहाँ पे आने की कोशिश ना करें, उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। बाकी दोस्तों यहाँ पे महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, तो देखो दोस्तों महाराज जी अभी के टाइम पे लगातार बैठ रहे हैं, और देख सकते हो भीड़ भी बहुत ज़्यादा कम है। अगर अभी के टाइम आ रहे हो तो आप आ सकते हो, कोई भी समस्या नहीं है। गर्मी में अभी भीड़ भी कम आपको देखने को मिलेगी। जब भीड़ ज़्यादा मिलेगी हम आपको अपडेट दे देंगे, फिलहाल तो अभी भीड़ नहीं है। और अगर आप 5 मई से लेके और 5 जून के बीच में आ रहे हैं तो यहाँ पर मई में ही आपको महाराज जी आपको मिल जाएंगे। अचानक कहीं पे महाराज जी जाते हैं उसका अपडेट हम दे देते हैं, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। लेकिन हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना, आपने एक वीडियो देख ली फिर आपने सोच लिया कि भैया इतनी तारीख तो महाराज जी बैठ ही जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। महाराज जी अचानक ही अपडेट देते हैं, अचानक ही आ जाते हैं और अचानक ही चले जाते हैं। तो डेली आपको अपडेट देखते रहना है। अगर आप कहोगे भैया कि भैया आपने तो बता दिया इतनी तारीख तक बैठेंगे, महाराज जी नहीं मिले, तो भैया आपकी गलती है। मैंने तो आपको पहले ही बता रहा हूँ कि डेली अपडेट देखते रहोगे तभी आपको पता चलेगा महाराज जी यहाँ पे बैठे हैं नहीं बैठे हैं। बाकी कुछ और जानना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर हम आपको जवाब दे देंगे, या फिर अगली वीडियो में आपको बता देंगे। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाधाम, जय खाटू श्याम महाराज।